हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज से मैं आप लोग के सामने एनाटॉमी का लेक्चर लूँगा। यह जो लेक्चर होगा या जो वीडियो होगा वह एकदम बेसिक लेवल से हीरो लेवल तक जाएगा। और मैं इस वीडियो में जो है आने वाले इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो थियोरिटिकल भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मैं भी ध्यान रखूंगा। और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब भी मैं कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जब हमारा एक फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? सेल बनता है। एक फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले क्या बना? सेल बना। अब ये जो सेल है, सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे बॉडी की? सेल। तो ये एक सेल है, मान लीजिए। अब ये सेल क्या है? सेल बन गया, एक सेल बन गया एक फर्टिलाइजेशन के बाद। अब ये जो है सेल डिवीजन करके एक अपने जैसे सेल बनाएगा, फिर ये दोनों सेल जो है सेल डिवीजन करके एक और बना दिया, फिर ऐसे करके सेल डिवीजन होते रहा, लाखों करोड़ों सेल बना दिए और एक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाएगा। जब लाखों करोड़ एक साथ सेल आएंगे तो एक स्ट्रक्चर का आकार ले लेगा, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, है ना। यानी इसमें क्या हुआ? सेल डिवीजन किया और टिश्यू बना दिया, है ना। सेल डिवीजन करके क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। अब ये जो टिश्यू है ये क्या करेंगे? ये टिश्यू भी जस्ट लाइक सेल की तरह सेल डिवीजन करेंगे और ये सेल डिवीजन करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन क्या बना दिए? ऑर्गन्स बना दिए, है ना। अब ऑर्गन्स में क्या क्या आ गए? हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, आंख, ये सब हमारे क्या ऑर्गन्स है। तो अब एक चीज नोटिस करने की बात है कि जैसे हमारा सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना। जैसे ये हाथ ले लीजिए, ये हाथ में सिर्फ हाथ ही है, हाथ के अंदर ब्लड है, नर्व्स है, नसें हैं, मसल्स हैं, ये सब कहाँ बना? तो ये सब हमारा टिश्यू में ही बन गया। ये सब टिश्यू में कब बना? जैसे टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला मस्कुलर टिश्यू, यानी यहां से समझ में आ रहा है कि मस्कुलर टिश्यू जब बनेगा तो हमारे मसल्स बन जाएंगे इसके अंदर। फिर आइए कनेक्टिव टिश्यू। जब कनेक्टिव टिश्यू बनेगा तो हमारा क्या बनेगा? ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी मसल्स बन गए, ब्लड बन गए। फिर उसके बाद है नर्वस टिश्यू, यानी जब नर्वस टिश्यू बनेगा तो हमारे क्या बनेगा? नर्व्स बनेंगे, है ना। नर्व्स बनेंगे यानी नसें बन जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद है इपिथेलियल टिश्यू में जैसे ये हमारे हाथ हो गए, तो हाथ में इपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये जो हमारे हाथ का जो बाहर ये जो स्किन है ना, ये इपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल है। तो इस तरह से ये 4 टिश्यू हमारे क्या बना दिया? ऑर्गन बना दिया, ठीक है। कैसे मसल्स बना, कैसे ब्लड्स बने, कैसे क्या बने, सब यहीं से बने, है ना। अब ऑर्गन बना दिया। अब ये ऑर्गन्स है, जैसे ये ऑर्गन्स में हमारा मुंह हो गया, हमारा नाक हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ये सब क्या ऑर्गन है। तो ये सब ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। क्या बना दिए? ऑर्गन सिस्टम यानी तंत्र, यानी हमारे जो तंत्र है ना, ऑर्गन सिस्टम जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। फिर ये सब सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? बॉडी का निर्माण कर देंगे। तो टोटल कितने तंत्र हैं जो हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं? टोटल 5 तंत्र हैं। कौन? टोटल 5 तंत्र से मिलकर बना बॉडी। 5 तंत्र से मिलकर बना कौन? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम,
स्केलेटन 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 सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, स्केलेटन सिस्टम हो गया। फिर आइए नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर इसके बाद लास्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो ये पांचों से मिलकर हमारा क्या बना है, बॉडी बना है ना। अब फिर हम अब इसके आगे क्या बनेंगे, बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ में आया हमारा बॉडी का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले सेल हुआ, सेल डिवीजन करके टिश्यू बनाया, टिश्यू डिवीजन करके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बन गया, है ना। ये था हमारा कुछ बेसिक्स जो हम लोग जाना कि हमारा बॉडी कैसे बना है। अब आइए बॉडी में मतलब बॉडी क्या सिस्टम, यानी जो 5 सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीज आते हैं बस, ये 2 चीज पढ़ लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। क्या है 2 चीज, पहला ब्लड, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अ एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है ना सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है और कनेक्टिव टिश्यू भी है। फिर उसके बाद आइए दूसरा हार्ट, ये क्या है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 भाग हुए, ये 2 अंग है, ये दोनों पढ़ लेंगे तो हमारा एक सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आइए कुछ बेसिक्स हम लोग आज जान लेते हैं ब्लड के बारे में। तो जैसा कि ब्लड यानी रक्त, रक्त कैसे रंग का होता है, लाल कलर का होता है। तो सब लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ये क्या है, हीमो एक आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है, और ग्लोबिन क्या है, एक तरह का रेड प्रोटीन है, प्रोटीन है जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। जिस कारण से हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है, हमारा खून लाल होता है। तो हम लोग तो आज तक यही जान रहे थे कि ब्लड जो होता है सिर्फ लाल ही होता है। कभी सुने हैं कि ब्लड उजला भी होता है। हाँ, ब्लड उजला भी होता है। किसका उजला होता है, आइए जानते हैं। कॉकरोच, कॉकरोच का नाम सुने, कॉकरोच, वो जो है ना उसके अंदर जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसके अंदर हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ। इसके कारण जो है ना उसका रंग, जो खून का जो रंग होता है ना वो व्हाइट होता है, ये लिम्फ पिगमेंट के कारण। लिम्फ यानी व्हाइट, लिम्फ बोले तो व्हाइट। इसके कारण जो होता है कॉकरोच का रंग, खून का रंग उजला होता है। फिर उसके बाद आइए ये भी जान लेंगे कि किसका रंग, खून का रंग ब्लू होता है। हमारे आप ये नाम सुने होंगे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है उसका रंग जो होता है ब्लू होता है। उसका क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि उसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उसमें हीमोकाइनिन पाया जाता है, हीमोकाइनिन। इस पिगमेंट के कारण हीमोकाइनिन, हीमो तो है, हीमो यानी आयरन, आयरन तो मिलवे करेगा। फिर उसके बाद ये काइनिन पिगमेंट, काइनिन यानी ब्लू। इसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्टोपस होते हैं ना उसका खून का रंग क्या होता है, ब्लू होता है। आप ना एक तो पढ़े होंगे कभी कि ब्लू विटामिन किसे कहते हैं। ब्लू विटामिन विटामिन B12 को कहते हैं। क्यों विटामिन B12 को हम लोग ब्लू विटामिन भी कहते हैं। ब्लू विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका केमिकल नाम क्या होता है, साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन के कारण हम लोग इसको ब्लू विटामिन भी कहते हैं। तो अब तो हम लोग ब्लड के बारे में, आइए ब्लड के बारे में जानते हैं, बहुत दूर चले गए। तो ब्लड का जो होता है हीमोग्लोबिन का रंग ब्लू होता है। फिर आइए कि जब हमारा ब्लड जो कटता है, रक्त जो हम लोग जब बॉडी से निकलता है तो गर्म क्यों लगता है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर
37 डिग्री सेल्सियस, है ना। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही होता है ना। लेकिन ब्लड का टेम्परेचर कुछ और होता है। ब्लड का टेम्परेचर जो होता है, ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 600.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। इस कारण से क्या होता है कि जब हमारा ब्लड को हम छूते हैं तो हम गर्म महसूस होता है, ठीक है। ये जब देखिए 38 डिग्री सेल्सियस है, कहाँ है 37 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस जब सूर्य का तापमान होता है तो बहुत कस के गर्मी होता है, गर्मी लगता है। तो यहाँ ब्लड का टेम्परेचर है तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी गर्म लगेगा ही ब्लड। फिर और क्या ब्लड के बारे में है कि जैसे ब्लड का अमाउंट जो होता है, मेल में कुछ और फीमेल में कुछ और होता है। मेल में हमारा ब्लड का अमाउंट 6 से 7 लीटर तक होता है, जबकि यही फीमेल में मेल्स के तुलना से कम होता है ना। ये होता है 5 से 6 लीटर, या ऐसे परसेंटेज में जाए तो टोटल बॉडी का 7% होता है हमारा ब्लड। मान लीजिए कोई पुरुष है ना, जिसका वजन 100 केजी है, तो उसमें 7% निकाल दिए, 7 लीटर ब्लड होगा, है ना। फिर ये तो हो गया ब्लड के अमाउंट। ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान क्या होता है 7.4 होता है पीएच, जिसका फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसके पीएच की खोज किसने किए थे, सोर्सेल नामक व्यक्ति ने किए थे, है ना। इसमें ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मेन काम क्या होता है ब्लड का? ब्लड का मेन काम जो होता है वो, ऐसे तो काम तो बहुत सा होता है, लेकिन जो मेनली वर्क होता है ना, कि जब हमारे ऑर्गन्स है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना, ये हमारे मेन वर्क हो गया, ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना। अच्छा, कभी आप सोचे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी से छोड़ने के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऐसा क्यों? चलिए आइए इसके पीछे का भी लॉजिक जानते हैं। कि जैसे हम लोग खाना खाए, जैसे हम लोग फूड इंटेक किए, फूड इंटेक में हम लोग क्या इंटेक किए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, जिसको लिपिड कहते हैं, लिपिड्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, विटामिन, ये सब इंटेक करते हैं, है ना। ये ना कि राइस, चावल, राइस, व्हीट, पल्सेस, वो सब तो नॉर्मल स्टूडेंट बोलेगा, लेकिन हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, हम लोग क्या इंटेक कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब इंटेक कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना, क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड का एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल भोजन। इसमें अब जैसे हम लोग राइस ले रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, कुछ मात्रा में फैट भी है, कुछ मात्रा में विटामिन भी है, मतलब सब कुछ है उसमें। या मिल्क ले लीजिए, उसमें सब कुछ है। तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड में। तो ये जब हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, जब ये हमारे पेट में जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको पचाएगा। तो ये पचाने के बाद ये क्या चीज बदल जाएगा? ये बदल जाएगा C6H12O6 में बदल जाएगा, यानी ग्लूकोज में बदल जाएगा। हम फूड इंटेक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको तोड़ के सिंपल फूड में बना दिया। ये क्या है? सिंपल फूड है, सिंपल फूड है ना, सिंपल फूड बना दिया। अब क्या होगा कि अब हमारे बॉडी में क्या आ रहा है? सिंपल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड तो पच गया, डाइजेस्टिव हो गया, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होकर हमको क्या मिला? C6H12O6 ग्लूकोज मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, अब हम लोग बाहर से क्या इंटेक कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ATP प्लस H2O प्लस CO2। देखिए, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आया ATP। ये ATP क्या है?
एटीपी यानी एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है? यही तो है जी जो हमको ताकत देता है, यही तो है एटीपी। ये एटीपी कहाँ स्टोर हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। इसलिए सेल को जो है ना किचन, बॉडी का किचन भी कहा जाता है ना, किचन हाउस भी कहते हैं। तो जैसे ये एक एटीपी बना, एक एटीपी जब ये होता है ना, कितना एनर्जी देता है? 7.3 कैलोरी। यानी एक एटीपी जो हम लोग को मिल रहा है, यानी हमको 7.3 कैलोरी मिल रहा है। तो ये देखिए वाटर मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर हो जाएगा। देखे कैसे ऑक्सीजन लिए, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। चलिए फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो फिर हम लोग ब्लड का मेन काम भी जान लिए। तो यही सब है ब्लड के बारे में। फिर और जो रहेगा वो टॉपिक में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आइए हार्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। हार्ट, हृदय क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। हृदय क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है ना। अब आइए, हार्ट का वजन कितना होता है? इसका वेट 300 ग्राम होता है। हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और जो है ना हार्ट जो है ना सेंटर में होता है। सेंटर, जैसे यहाँ हो गया ये हमारे लंग्स हो गए, है ना, ये हमारे लंग्स हो गए, यहाँ पे सेंटर में होता है। ठीक है, ये सेंटर है। यहाँ पे कार्डियक नोच हो गया, ये कार्डियक नोच के अंदर होता है। मतलब सेंटर में ही होता है, मान लीजिए ये कार्डियक नोच के अंदर होता है। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में करें, अगर फिजियोलॉजिकल हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा एक हड्डी होता है जो डी शेप होता है, स्टर्नम जिसको कहते हैं। ये हमारा स्टर्नम हड्डी है, बोन है। इसी बोन पे जो है ना रिब केज होते हैं। ये देखिए, एक रिब केज, 2, 3, 4, 5, मतलब ये रिब केज है। पसली जिसको कहते हैं, टोटल 12 होते हैं। इसी दूसरा, अब यहाँ पे इसको फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब बाहर कैसे हम पहचाने कि मेरा हृदय कहाँ है। तो देखिए यहाँ मेरा ये हो गया पूरा रिब्स। यहाँ से हम दूसरा रिब्स लेंगे, दूसरा से लेके छठा तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? हृदय होगा। यानी दूसरा पसली से लेके छठा पसली तक, दूसरा रिब से लेके छठा पसली तक ही हमारा वो होता है, हार्ट होता है। ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी बाहरी संरचना। आंतरिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होगा, ये हमारा लंग्स हो गए। ठीक है, ये हमारा लंग्स हो गए। लंग्स के यहाँ पे बीच में गैप होता है, गैप को मीडियास्टेर्नम कहते हैं। ये हमारा बाहरी लंग्स का बाहरी लेयर हो गया, जिसको प्लूरा कहते हैं, है ना। और यहाँ पे एक नोच होता है जिसको कार्डियक नोच कहते हैं, हृदय गुहा। यहाँ पे ही हमारा कार्डियक होता है, यहाँ पे ही हमारा हार्ट होता है। तो अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पूछे तो कार्डियक नोच के अंदर, और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूछे तो दूसरा और छठा रिब्स के बीच में। ये हमारा हार्ट का थोड़ा सा बेसिक जान लिए। ऐसे तो हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, है ना। फिर आइए हम लोग अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो है, राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बाद में सब ठीक होगा। ब्लड पहली बार स्केच लिए हैं। ब्लड को ब्लड जो है ना दो भाग में बांटते हैं, सॉलिड पार्ट, दूसरा लिक्विड पार्ट, है ना। एक सॉलिड पार्ट, दूसरा लिक्विड पार्ट। ब्लड को दो सॉलिड पार्ट में कौन हो गए? सॉलिड पार्ट में भी हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं, है ना। सॉलिड में भी 3 भाग में बांटते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स।
तीसरा होता है प्लेटलेट्स, है ना। सॉलिड पार्ट में हो गए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और लिक्विड पार्ट में क्या हो गए हमारे प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट में क्या हो गए प्लाज्मा, है ना। अब देखिए हमारा ब्लड हो गया, सॉलिड ब्लड को दो भाग में बांटते हैं, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट कौन कौन सा हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और लिक्विड पार्ट हमारा क्या होगा प्लाज्मा। अब ये हमारे सॉलिड पार्ट कितने होते हैं 45% होते हैं। मान लिया अगर 100% ब्लड है जिसमें 45% सॉलिड पार्ट हो गए। सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और 55 पार्ट्स जो होते हैं लिक्विड वाले पार्ट यानी प्लाज्मा होते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गए। ये जो होते हैं हमारे ब्लड में कितने मात्रा में होते हैं, ये मिलियंस में होते हैं। इसलिए जब भी रिपोर्ट देखिएगा तो आरबीसी का जो क्वांटिटी होगा वो जब भी सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाइएगा तो आरबीसी जो होगा मिलियंस में होगा, डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होते हैं और प्लेटलेट्स लाख में होते हैं, है ना। प्लेटलेट्स लाख में होते हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी जब भी आप टेस्ट करवाइएगा तो ये सब 1000 में मिलेंगे, लाख में मिलेंगे या मिलियंस में मिलेंगे। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम अर्थोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।